एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। रामू हमेशा सच्चा और साफ दिल का था, इसीलिए गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। उसने कभी किसी का भी दिल नहीं दुखाया था अभी माँ तक। के लिए दवाई लेनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। भगवान, अब क्या करूं? काश आज भगवान कोई चमत्कार दिखा दे। फिलहाल जो होगा वह आगे देखा जाएगा। सबसे पहले माँ की दवाई लेने के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा। गांव में एक श्याम नाम का लड़का भी था। उसके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। श्याम को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। उसे लगता था गांव में वह सबसे ज्यादा अमीर है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पैसे से ज्यादा कीमत तो इंसानियत में है। थोड़ी ही देर में रामू श्याम के पास कुछ उधार पैसे मांगने आता है। श्याम भाई, मेरी माँ बीमार है। क्या आप थोड़े पैसे दे दोगे? मैं कसम खाकर कहता हूँ जल्द लौटा दूंगा। अगर आज आप कुछ पैसे मुझे उधार दे दोगे तो मैं उन पैसों से मेरी माँ के लिए कुछ दवाई ले आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद करोगे। अरे रामू, तुम्हारे घर में तो हर दिन कोई ना कोई बीमारी रहता है। पैसे चाहिए? जाओ काम करो, भीख मांगना बंद करो। मैं यहां पर पैसे किसी को उधार नहीं देता, और अगर मैंने तुमको पैसे दिए भी तो क्या गारंटी है कि तुम मुझे पैसे वापस लौटा दोगे? क्योंकि तुम कुछ काम भी तो नहीं करते हो। चलो जाओ यहां से। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं सुबह सुबह। रामू को बुरा लगा, मगर उसने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप वहां से चला गया, क्योंकि गरीबी ने उसका मुंह अपने आप बंद कर दिया था। अब राजू को चिंता होने लगी कि वह अपनी माँ के लिए दवाई कहाँ से लाएगा। रामू थोड़ी देर चलने के बाद उसे उसका दोस्त मिल जाता है। उसका नाम है किशन। किशन भी बहुत गरीब था, लेकिन वह भी रामू की तरह साफ दिल का था। जब वह आपस में मिलते हैं, तब वह एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं, क्या हुआ रामू? तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? क्या वह अब ठीक है? मुझे सुनने में आया है कि उनकी तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। क्या तुमने उनका इलाज करवाया या नहीं? अरे नहीं यार किशन भाई, माँ का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है। अभी गया था मैं श्याम के पास कुछ पैसे उधर लेने, लेकिन उसने दिया नहीं। काश वो पैसे दे देता तो आज मैं अपनी माँ का इलाज करवा लेता। लेकिन श्याम भाई तो बहुत घमंडी है, नहीं दिया पैसे उसने मुझे। मैं बस वहां से अभी आया हूँ और अब घर ही जा रहा था तो रास्ते में तुम मिल गए। हाँ रामू भाई, मुझे पता है श्याम बहुत घमंडी है। उसे लगता है कि वह इस गांव में सबसे अमीर है। उसका घमंड बहुत जल्दी चूर चूर होगा। रामू भाई, देखना तुम। हाँ किशन, तुम जो कह रहे हो वह सही है। चलो किशन भाई, अब चलता हूँ। रामू जब थोड़ी ही देर चलता है और थोड़ा आगे जाने के बाद उसको एक पत्थर दिखता है, जो दिखने में अजीब तो था, और उसमें से एक नए तरीके का तेज और आवाज आ रही थी। रामू बहुत घबरा जाता है। हिम्मत जुटाकर रामू जब पत्थर के और पास जाता है तो पत्थर में आवाज आती है, रामू, घबराओ मत। मैं एक दिव्य पत्थर हूँ जो हर मनुष्य का मनोकामना पूरा करता हूँ। मैं जिसके पास भी होता हूँ उसको धन की कमी नहीं होती। तुम जो भी मुझसे मांगोगे मैं तुरंत तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। लेकिन मेरे कुछ नियम हैं। मेरी शक्तियां दिन में काम नहीं करती। तुम्हें जो कुछ भी मांगना है तुम मुझसे दिन में मांग सकते हो। और हाँ, एक बात और, मनोकामना मांगने से पहले तुम मुझे एक नए मटके में रखकर मनोकामना मांगना तभी पूरी होगी। और अगर गलती से भी तुमने मुझे पुराने मटके में रखा तो मेरी सारी शक्ति चली जाएगी और मैं भी उस पत्थर में से चला जाऊंगा और यह एक बस साधारण पत्थर बन जाएगा। रामू उस पत्थर को उठा लेता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। घर की तरफ जाते समय वह बाजार से एक नया मटका लेता है और अपने आप से कुछ बात करने लगता है। अगर सच में इस दिव्य पत्थर से मेरी मनोकामना पूरी होती है तो मैं अपना और लोगों का भला करूंगा। हे भगवान,
तेरा लाख लाख शुक्रिया अगर ऐसा हुआ घर तो। जाते ही रामू उस पत्थर को उस मटके में है जो उसने बाजार से नया लाया था। पत्थर मटके रखने के बाद रामू सबसे पहले अपनी पहली मनोकामना मांगता है और कहता है, हे दिव्य पत्थर, मुझे एक साथ 10 नए मटके दे दो। जैसे ही रामू ने बोला, मटके में से एक दिव्य प्रकाश बाहर आने लगा और एक साथ ढेर सारे मटके वहां पर प्रकट हो गए। रामू यह देखकर बहुत खुश हो गया। उसे लगा अब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी और वह अपना और लोगों का भला कर सकेगा। उसने फिर से एक नया मटका लिया और उसमें वह पत्थर डालकर अपनी दूसरी मनोकामना मांगी। हे दिव्य पत्थर, मुझे मेरी माँ के लिए दवाई दे दो। जैसे ही उसने बोला, एक प्रकाश हुआ और दवाइयां वहां पर प्रकट हो गई। ऐसे ही दिन, हफ्ते, महीनों बीतते गए। रामू की गरीबी अब दूर हो चुकी थी। उसने अपने लिए एक अच्छा घर बनवा लिया था। उसने लोगों की मदद के लिए एक होटल भी खोल लिया था, जहां पर वह गरीब लोगों को फ्री में खाना खिलाता था। श्याम यह देखकर अचंभे में पड़ चुका था। उसे लगा ये रामू, इसके पास अपनी माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं थे। ये अब एक नया घर और एक होटल भी खोल लिया और लोगों को फ्री में खाना भी खिला रहा है। यह सब देखकर श्याम कहता है, मुझे इस राज्य का पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इस भिखारी के पास इतना धन दौलत कहां से आया। मुझे जाकर देखना पड़ेगा। उसी दिन शाम में जब रामू उस पत्थर को मटके में रखकर अपनी मनोकामना मांगने लगता है और कहता है, हे दिव्य पत्थर, मुझे कुछ रुपए की जरूरत है। मुझे अपने होटल में कुछ सामान खरीदना है। जैसे ही रामू बोलता है, वहां पर कुछ रुपए प्रकट हो जाते हैं। ये सब श्याम रामू की घर की खिड़की से देख लेता है और कहता है, अच्छा, तो यह राज है इस भिखारी रामू का। आज रात से यह पत्थर मेरा होगा। अब श्याम के मन में लालच जाग उठता है। आज रात वह उस पत्थर को चुराने की योजना बना लेता है। श्याम के मन में लालच जाग उठता है। आज रात वह उस पत्थर को चुराने की योजना बना लेता है। जब रामू सो जाता है, तब उस रात श्याम चुपके से रामू के घर में घुसकर वह पत्थर चुरा लेता है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उस पत्थर को नए मटके डालकर ही मनोकामना पूरी होती है। उसी रात श्याम अपने घर जाता है। उसके मन में लालच भर चुकी थी। जैसे ही वह पत्थर को मटके में रखता है, एक दिव्य प्रकाश वहां पर होता है और मटका फूट जाता है। पत्थर हवा में लहराने लगता है। पत्थर में से आवाज आती है, ये मूर्ख, मुझे चुरा कर लाया तुमने अपनी लालच के लिए। तुम्हें यह नहीं पता था कि मुझे हर बार एक नए मटके में डालकर मनोकामना मांगनी चाहिए, तभी पूरी होगी। अब मेरी शक्तियां तुम्हारे काम नहीं आएगी और विलीन हो जाएंगी। तुमने चोरी करने का पाप किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज के बाद तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, मूर्ख आदमी। तो इस वीडियो से सीख मिलती है कि जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है जिससे अपना और दूसरों का भी बुरा होता है। और साथ में आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, SC टून एक्सप्रेस।